से मैं शिवानी यादव। आज विश्व आत्महत्या रोक दिवस होप सोसाइटी कोटा, एलन परिवार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तत्वान आयोजित किया जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरें, कैसे आत्महत्या की दर को जीरो किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसे कहें कि मैं हूं ना, आप उसके साथ हैं और आप उसकी सहायता करने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा, डिपेंडिंग उसकी कंडीशन कैसी है, उसे या तो अपने काउंसलर के पास रेफर करें, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें या डॉक्टर के पास ले जाएं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर एम एल अग्रवाल, गोविंद जी, महेश्वरी सर, दीपक गुप्ता जी, दीपिका जी को कि अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। और साथ और श्री अमित काबरा जी को और पिंकी जी को परिवार की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित परम सम्माननीय गोविंद जी महेश्वरी साहब, डॉक्टर अविनाश बंसल, डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर हरीश शर्मा, दीपिका जी और सामने बैठे हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, सभी एनजीओ से आए हुए, करने से नहीं रुकेगी। सुसाइड के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रत्येक आदमी को जुड़ना होगा, प्रत्येक आदमी को आज हमने जो थीम दिया है इसका रखवाला बनना होगा, कुछ ना कुछ उसको करना होगा, जभी हम आत्महत्या को रोक पाएंगे। होप सोसाइटी बराबर 2010 से काम करेंगे, बीच में व्यवधान भी आए, फिर भी वो कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सुसाइड के बराबर बहुत सारी मिथ्स हैं, हम समझ नहीं पाते कैसे करें, और कई सारे एक्शंस हैं, उन्हें की कड़ी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आत्महत्या करने वाला वो अपने आप को खत्म नहीं करना चाहता, अपनी परेशानी को खत्म करना चाहता। तो क्या कारण होते हैं आत्महत्या के, उसके बारे में क्या होती है, क्या कितनी समस्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए 2003 से ये संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन वर्ल्ड में इस पे काम कर रही है, और हम यहाँ 2006 से इस पे काम भी हम इसको जी सकते हैं। और उसके लिए हमें बहुत सारी जानकारी की जरूरत है, वो केवल एक दीवार। आज जहाँ जिंदगी की बात करें, जीवन को खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे शास्त्रों की हम माने तो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जेल लेता है। 84 लाख योनि में घूम के, ये नहीं कि सुसाइड करते ही उसको दूसरा जीवन मनुष्य का मिलेगा, नहीं, पता नहीं किस योनि में घूमेगा, कितनी योनि में घूम के बाद में वो आएगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमें इस जीवन को बचाना है। ये मदद प्रेरित है, कुछ कथन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2019 में WHO का थीम था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। मेंटल हेल्थ का प्रमोशन करेंगे जब सुसाइड रुक सकती है, ये WHO ने कहा था। और 2019 में दुर्भाग्य की बात है कि उस समय कुछ स्कूलों में कई जगह ऐसी भ्रांतियां हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे, आत्महत्या की बात करेंगे तो आत्महत्या की दर बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल भ्रांति है, असत्य है। आत्महत्या की बात करने से कभी आत्महत्या नहीं करता। हाँ, बैनर को वोट दिया गया, टीम को वोट दिया गया, बैनर नहीं लगाना दिया गया, तो ऐसी भ्रांति हमारे शहर में, उनको सबको दूर करना पड़ेगा हमें। ये 19 वर्ड जो है केवल कोचिंग स्टूडेंट में नहीं होता, ये सब में करते हैं। रेट ज़्यादा होती है, क्यों होती है कि मानसिक बीमारी जो है उनका ऑनसेट, जो जिनसे आत्महत्या करता है,
जो आदमी आत्महत्या करता है उन बीमारियों का 75% लोगों में 15 से 28 साल के बीच में फर्स्ट एपिसोड होता है, और फर्स्ट एपिसोड ज़्यादा सीवियर होता है। फर्स्ट एपिसोड को पहचानना जरूरी है। हमें एम है इसको 0 सुसाइड पहुँचाएं। जितने कम कर सकते हैं उतने हमें कम करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे भाई जो है महाराष्ट्र में इतनी वो स्लाइड है, कंपेरिजन में है कि हम इतनी नहीं कि हमें कोटा को ही किया जाए। ये जब सुसाइड होती है या एक या इंटरनेशनल मीडिया तक आ जाता है, मेरे पास वाशिंगटन पोस्ट से आ जाता है, सब जब कौन सी चैनल इंटरनेशनल में होगी तो इस पर बात करने में आई है। हर आदमी स्टोरी बनानी है कोटा पे, क्यों बनाई भाई ये कोटा पे, मैं तो उनको ये कहना चालू कर दिया आजकल, क्यों बनानी है, हमने कुछ पता नहीं भाई। तो ये स्टोरी बनाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए लोग इस पर स्टोरी बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये सुसाइड प्रिवेंटेबल है, ये बीमारी है, इसको रोकथाम हो सकती है, और 90% केसेज में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। हमारे, मैं कहना भूल गया, हमारे बीच में एक अमेरिका के साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी हमारे बीच में डॉक्टर गुप्ता बैठे हुए हैं, तो मेरे साथ भी पहले कभी जुड़े हुए थे, तो वो भी आज आए। मैं धन्यवाद आपको वेलकम करता हूँ। और बीच में भी याद आ गया जब ये बात कर रहा था 90% की, तो ये भी यहाँ भी मेरे साथ भी काम किया, आजकल चाइल्ड साइकेट्री में कर रहे हैं, इसीलिए ये इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाते आज आए। उनके हमारे डॉक्टर YK गुप्ता साहब हैं, NSA वाले, उनके सुपुत्र हैं। ये बहुत अच्छा है, आप यहाँ आए, बहुत आपका स्वागत है। ये 40 सेकंड के अंदर जो डेथ होती है उनको 90% को रोका जा सकता है। एक मैं छोटा सा कोट अभी डॉक्टर साहब से भी कर रहा था, वाशिंगटन में एक साइकेट्रिस्ट के 30 आदमियों की वर्ल्ड में शेल्टन होटल में गोष्ठी थी, मेरे को स्पेशली इन्वाइट कर लिया उसमें। वहाँ मैं यहाँ की एक्टिविटी के बारे में तो बता रहा था, पर जो हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 पेज में हमें 2 पेज मिले वहाँ से। ये वहाँ पे प्रमोशन मटेरियल बनाने की बात हो रही थी कि मेंटल हेल्थ के लिए, स्कूल मेंटल हेल्थ पे प्रमोशन मटेरियल। तो मैंने उनसे कहा भाई हर एक यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, हर पॉपुलेशन के हिसाब से अलग होना चाहिए। हमारी एक पॉपुलेशन ऐसी है कोचिंग में रहती है, वो स्कूल में जाती नहीं, तो उनके लिए अलग तरह का मटेरियल बनना चाहिए। उसका उन्होंने नोट लिया, उस पर कार्य करना शुरू कर दिया जी। तो ये चैलेंज था कि ये इस तरह की जो है वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने कोचिंग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की बात कही वहाँ पे, और उसका उन्होंने नोट भी लेके मेरे को। सोशल स्टिग्मा क्या है, चीज़ दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं इसको हिल गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं और उनकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियों में आत्महत्या होती है। तो ये स्टिग्मा है, उसको खत्म करने के लिए हमने वर्ल्ड ओवर सबसे अच्छा काम किया है। तो इस सोशल स्टिग्मा को खत्म करने के लिए इस तरह की गोष्ठियों का होना बहुत ज़रूरी है। हमने ट्राइबल से लेकर इंटरनेशनल तक काम किया है। हिंदू वहाँ पे हमने हिंदी का भी प्रचार किया, हिंदी में भी मटेरियल हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ को देते हैं। अब ये हेल्थ के बारे में की जगह में ये मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे तो थोड़ा मेंटल हेल्थ का कतई मतलब नहीं कि मेरे मानसिक बीमारी है कि नहीं। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है हाउ यू रिएक्ट इन वेरियस सिचुएशन ऑफ लाइफ विदाउट स्ट्रेस, विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। उसमें क्या उत्पादन करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, कैसे आप एक दूसरे से व्यवहार करते हो, स्कूल में करते हैं, फैकल्टी से करते हैं, एम्प्लॉयर से करते हैं, एम्प्लॉय से करते हैं, ये सब आपका मानसिक स्वास्थ्य है। और ये सब कोचिंग में बच्चों से कैसे करते हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य है। बच्चे आपसे कैसे करते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य। जो लेटेस्ट अभी तक यही आई हुई है, इसमें सुसाइड केवल कोटा में नहीं होती, वर्ल्ड में 8 लाख सुसाइड होती है। अभी लेटेस्ट फिगर मैंने देखा था 7 लाख आ गई, पर हमने अपने यहाँ उसमें 1,70,924 सुसाइड हमारे इंडिया में होती है। 1 लाख आदमी पे 12.4% नेशनल रेशियो है। 1 लाख की पॉपुलेशन क्या होगी, 12.4, ये नेशनल एवरेज है। और कुछ स्टेट में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो हमारे 2 लाख बच्चे आते हैं, जिसमें उन स्टेट से भी आते हैं जहाँ 30-40% तक है, वहाँ के भी बच्चे यहाँ आते हैं। तो ये टेंडेंसी होती है, मानसिक बीमारी होती है, उनमें ज़्यादा होता है। मैं आगे बढ़ूँ 0.6 अभी है, लेकिन 6 और 7 के बीच में रहता है, कभी ज़्यादा नहीं है। हमारा लोकली तो राजस्थान के अंदर ही है, उसको सब मिला के ऑलमोस्ट स्टेट में, सिक्किम में जहाँ के बच्चे भी आ जाते हैं 43.1%, महाराष्ट्र में 13%, तमिलनाडु में 11%, मध्य प्रदेश में 9%, कर्नाटका में 8%। तो ये अलग अलग स्टेट्स की है। तो हमारा तो उसमें
कम है। कहने का मतलब ये है कि उसको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, बट होना है इसको भी हमें रोकना है, इसको भी कम करना है, हमारा उद्देश्य ये है। किसमें होती है हाउसवाइफ में ज़्यादा होती है, किसमें जो डेली जिनके एम्प्लॉयमेंट है डेली वेजेस का काम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स में 7.6% पूरे इंडिया में होती है, नहीं कि केवल कोटा में होती है। ये इसी तरह मेल फीमेल रेशियो, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आगे कुछ काम की बातें मेरे को करनी है। ये क्राइम जो रिपोर्ट है ये स्टेट वाइज है जो अभी मैंने बताई थी। ये लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई थी अभी, ये 2023 की है। इसको महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट्स के बारे में ये 378 बच्चों ने सुसाइड किया, मध्य प्रदेश में 277 ने किया, झारखंड में 174 ने, कर्नाटक में 162 और गुजरात में 155। तो टोटल 2095 में हमारे कोटा में तो शायद 20-30 हुई है, पर वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए। हमें जीरो सुसाइड पे पहुँचाने के लिए काम करना चाहिए। ये भी उसी तरह से है, एज ग्रुप के हिसाब से है। तो ये एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा 18 से 30 साल में काफ़ी मेल्स में होती है, बाद में कम उम्र में फीमेल्स में ज़्यादा होती है। और अभी कुछ ट्रेंड आया पिछले साल, कुछ फीमेल्स में बढ़ गई है ये भी। अब आत्महत्या क्यों होती है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल कारण होते हैं, एक भावनात्मक कारण होते हैं, हेरिडिटी बहुत प्ले करती है, हेरिडिटी बहुत रोल प्ले करती है। रिलीजन की मृत्यु हो गई, रिलेशन डिस्टर्ब हो गई, वोकेशनल प्रॉब्लम की वजह से, आर्थिक तंगी, कानूनी समस्या, सामाजिक कारण, क्षणिक आवेश, सडन एक्साइटमेंट, पढ़ाई का स्तर, फेलियर इन एग्जामिनेशन, फिजिकल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर। ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इसको जैसे कि मैंने बताया 90% लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो पागल हो गया, उसको वापस पढ़ सकता है, आगे भी चल सकता है, वो काम भी कर सकता है, पर उसको देख के उसको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है, इलाज की जरूरत होती है। तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रेस की स्लाइड है, आज फैकल्टी वाले हैं इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट्स में भी और हम सब में स्ट्रेस होता है, ये भी मानसिक बीमारी है। स्ट्रेस क्या होता है जब आपके सारे रिसोर्सेज, पर्सनल और आसपास के रिसोर्सेज, आपकी जो डिमांड होती है एनवायरनमेंट उससे फेल और कम हो जाते हैं, तो आपका कंट्रोल नहीं रहता। जब आपको स्ट्रेस होती है, सिर भारी हो गया, तनाव आ गया, इस तरह की जब होता है, और ये फिर आपको इस तरह से बर्न होने लगता है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ बर्निंग होती चालू होती है। स्ट्रेस दो तरह की होती है, हमेशा स्ट्रेस निगेटिव नहीं होती दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह की स्ट्रेस उसकी बढ़ती है। आज स्ट्रेस मेरे को नहीं होती तो मैं टाइम पर मरीजों को छोड़ के बीच में जल्दी हॉस्पिटल पहुंच के यहाँ आता नहीं टाइम पे। स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस है, जब तक आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है जब तक कोई चिंता की बात नहीं, वो पॉजिटिव है, होनी चाहिए बच्चों में भी, आप में भी, मैं हम में सब में होनी चाहिए। पर जब परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है, परफॉर्मेंस जैसे इंटरव्यू में याद किया सब किया, भूल गया, सब दिल धक धक करने लगा, पेशाब आने लगा, टट्टी आने लगी, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस है। तो ये इस तरह जो नेगेटिव स्ट्रेस को हमेशा जल्दी से जल्दी हमें एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस और बहुत बुरे हो जाते हैं। कुछ में आप लोग इससे जुड़े हुए बच्चों से जुड़े हैं, कुछ मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि बच्चों में स्ट्रेस किस कारण से होती है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी है और कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन। सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर बच्चे आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ तो कई बार ज़्यादातर ये बोल जाते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं वो कि नहीं सब्जेक्ट सिलेक्शन हमने नहीं किया, हमारे माता पिता ने किया। वो पिता बच्चे की रुचि और अभिरुचि, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड देखे बिना वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करके बच्चों को डाल देते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास, मैंने पूछा भाई तू अपनी मर्जी से लिया? तो नहीं सर मैं तो IIT में नहीं जाना चाहता था। तो तू किस में जाना चाहता? मैं तो लालू जी की तरह नेता बनना चाहता। तो लालू जी की तरह नेता बनेगा, वो यहाँ आके क्या ध्यान करेगा, उस स्ट्रेस में जाएगा, सुसाइड करेगा। तो इस तरह के एक लड़की पायलट बनना चाहती थी, 5 करोड़ घर वालों के पास लेके यहाँ डाल दिया और वो सुसाइड करने का जयपुर एयरपोर्ट से वापस पकड़ के उसको लाया गया, समझाया गया, इलाज किया गया। तो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, बच्चों को
रुचि और अभिरुचि दोनों देखना चाहिए। मैं डॉक्टर था, मैडम डॉक्टर थी, हमने बच्चे ने कहा मैं नहीं डॉक्टर में नहीं जाना था, नहीं दिया। उस समय में, उस जमाने में भी हमने कहा नहीं, तेरी जो इच्छा है उसमें जाओ। तो इसी तरह बच्चे को, उसके बच्चे को भी ऐसे किया। तो बच्चे को देखना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा क्या चाहता है, और उसके ये नहीं कि गाइड नहीं करें, गाइड तो करवाना करना है, पर प्लस माइनस पॉइंट दोनों पे लिख दो, डिसीजन उस पर छोड़ दो, फिर वो अपने आप तय करेगा। सडन चेंज इन लाइफ, वहाँ तो बच्चे से कुछ करवाते नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं कि सब्जी मंडी भी नहीं भेजे, और यहाँ सारे आके उसको मैनेज करना, स्टडी भी करनी है, हॉस्टल भी करनी है, मैथ्स का भी मैनेज करना है, बाहर घूमते तक तो घूमते उनको भी मैनेज करना है, सोशल मीडिया पे सेपरेशन एंजाइटी, पहले कभी अकेला नहीं रहा, अकेले छोड़ जाते हैं। कई बार बच्चा तो सेटल हो जाता है, पेरेंट्स को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है, वो बार बार आते हैं, बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, बार बार फोन करके डिस्टर्ब करते हैं। 4 बजे बच्चे को फोन करके उठ जा रहे को कितने बजे सोया था। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे भी पेरेंट्स भी अपने आप को सेटल करें। इरेगुलर अटेंडेंस जो बच्चे करते हैं किसी कारण से, वो पकड़ नहीं पाते। आप लोग बहुत फास्ट चलते हैं, ओवर क्राउड क्लासेस में जाके नहीं चल पाते, जो वो थोड़े दिन में वो उनको कवर नहीं करा पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हाई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे, ऐसे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। नीचे आपके जवानगर में चाय की दुकान पे सेक्टर गुंडे तत्व बैठे रहते हैं, हर जगह अपने को नजर रखनी है, उनको आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। एक कलकत्ता का लड़का था, उससे तो एक ऐसी स्टोरी बनी थी, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उन्होंने तेरे दादाजी का इलाज किया था, वो स्टोरी ऐसी बना रही, उससे 5000 रुपये लेके चले गए कि मेरे को आज पैसे की जरूरत है, मैं यहाँ आया हूँ। हाई एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत कई बार होती है। हर बच्चा तो टॉप नहीं 5 में नहीं आ सकता। वैसे भी देखें, सेकंड पे आने के बाद में भी सेकंड रैंक 60 बच्चों में आए तो भी उनको संतोष नहीं है। दवाई तो देव साहब इसको कुछ याददाश्त से करो, अरे भाई 60 बच्चों में हर बच्चा फर्स्ट थोड़ी आएगा, तो इस तरह की आता है। डिक्रीज रैंक इन फर्स्ट टेस्ट, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। क्यों होती है डिक्रीज रैंक? पहले टेस्ट के बाद में बहुत रैंक को कई बार तो पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे तो आते हैं। क्या होता है कि बच्चा जहाँ स्कूल में जाना चालू कर, यहाँ आता है, जब तक फर्स्ट 5 में रहा, फर्स्ट रहा, कोई 5 रहा, टॉप में रहा, और सारे टॉपर्स जब यहाँ आ जाते हैं, हिंदुस्तान के सारे टॉपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, टॉपर्स में कंपटीशन होता रहता है, हजारों में रैंक आती है, तो घर वाले भी, बच्चा तो हमेशा से बहुत बढ़िया था, अभी क्या हुआ, तो इस समय भी ध्यान रखने की फर्स्ट टेस्ट के बाद बहुत जरूरत होती है। चेंज और बैचेज हाई टू लोअर आजकल कम हो गया, पहले हुआ करता था, नमकी बैच तक पहुँचा दिया करते थे, तो वो बीच में उस पर बैन लगाया था, और तो उसकी वजह से भी ये, और हमने लोगों ने पढ़ा, हमने भी इलाज किया लोगों को, लेकिन इसका जो निगेटिव है, आजकल WHO ने मानसिक बीमारियों में इसको शामिल कर दिया है। तो मेंटल हेल्थ, इंटरनेट एडिक्शन को, पर एम्स में भी एक डिपार्टमेंट भी खुल गया है केवल इसके इलाज के लिए। एक हम उसको स्पीकर को यहाँ बुलाए थे जब PG डेवलपमेंट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। ये जो इंटरनेट एडिक्शन है, उसकी एक एडिक्शन तो है ही, ऐसा बच्चा आया, माँ और बहन लेके आए, कश्मीर का था। हर मीटिंग में आप लोगों ने कोई होंगे उसमें, जब मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट द्वारा जो दी जा रही थी, उसमें बोला था कि अभी जो सबसे ज़्यादा खराब आ रहा है, लड़कियों से न्यूड पिक्चर्स मंगाई जाती हैं, और न्यूड पिक्चर्स मिला के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सुसाइड के केस ऐसे आए थे मेरे पास, जिनको एडमिट किया था वो सुसाइड की थी, तो उनको वापस भी भेजा गया था, वापस भी एक बार छोड़ गए, बस वापस सुसाइड कर लेती हूँ। तो वो ऐसे पिक्चर मंगा के ब्लैकमेल चालू हो जाते हैं, वो उससे इस हिसाब से रोजे में रहता उसको स्वाभाविक में गेम पढ़ने गई थी, वो ऐसी पिक्चर खरीदती थी और आगे भेजती थी, तो ये इस तरह ब्लैक में करती थी। ये इस बहुत बड़ा एक कारण स्ट्रेस का है। हम रोक सकते हैं इसको, इन सबको क्या करना है, हमें क्या करके रोक सकते हैं? एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ग्रास रूट एजुकेशन बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग बहुत बच्चों की। मैं कहता हूँ तो कोचिंग में तो मैं पहले वो नहीं तो वो अकेले आएगी सब, क्योंकि मैनिक फेज होती है बाइपोलर की, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता उसका, तो उसको मैनिक फेज में चली गई थी वो। तो इस तरह से वो बहुत दौड़ भी की, और फिर बाद में इंसाइड आई थोड़ी, तो लेके वो आई और उस पर माँ भी आ गई और लेके चली गई। तो ऐसे बच्चों का हम स्क्रीनिंग कर लें, उनको देने के उनको चांस नहीं दें, चांस दें। एक हिमांशु जी और हरी जी बैठे हैं, चांस दें उनको। अभी आगे बच्चे को
कुमार को बुला के भेजा था। भेजना नहीं, उनको भी जानते हैं, केवल उनको स्पेशल अटेंशन देना, इतने स्पेशल फोकस करना, वार्डन को स्पेशल गाइड देनी है। पेरेंट्स को कहो साथ रह सके तो बहुत अच्छा है। दवाई भी उनके पास नहीं रखे, दवाई खुद एक हथियार हो जाता है। दवाई उनके पास नहीं रखे, मैं ज़्यादातर मरीजों को साथ में एक कंटेनेंट बुलाता हूँ, बता खास आदमी जो उसको दवाई दे सके। नहीं एडवांस गवर्नमेंट के टाइम ये बैग कर दिया मैंने। हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये उसी का पार्ट है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हर सेगमेंट में एजुकेशन करना है, इंडिविजुअल लेवल पर और पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस का वाला ये प्रोग्राम आज गोविंद जी की मेहमानी से हो गया, पिछले साल भी उन्होंने करवाया था। तो ये अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, ये 2006 की फोटो ही है जब से अवेयरनेस कर रहे हैं। प्रोफेसर ये हड़ा जी वहाँ पे मैं मंडल प्रधान होता था स्काउट का 2 साल तक, तो उस समय स्काउटिंग से बहुत प्रमोशन दिया। प्रोफेशनल अवेयरनेस जरूरी है, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी। अब सब आजकल सब ट्यूबलेट थिंकिंग होगी, हर स्पेशलिटी वाले को उधर ही उधर ध्यान जाता है, तो जनरल प्रैक्टिशनर आजकल बहुत कम हो गए। तो ये जो है उनको भी सबको टाइम टू टाइम एजुकेट करना चाहिए। हमने अभी 10th को हाईवे के लिए भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, एजुकेशनल टूल्स डेवलप करने हैं। इसके लिए ये हरी जी का काम है, ये उनकी टीम का पूरी का। आपको पता ही नहीं होगा, आपका दिमाग जानेगा नहीं कि क्या देखें तो हम उसको पूछें, क्या देखें तो क्या नहीं करें। तो सबसे पहले जरूरी है हमारा जानना, हम जानेंगे तभी उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो चेतावनी के संकेत क्या हो, ये जैसे अभी पहले बताया था कि हर आदमी सुसाइड में अपने आप को नहीं खत्म करना चाहता। 80% में वो अपनी क्या क्या किस तरह के वार्निंग साइंस हमें पता होना चाहिए। सब जैसे लगातार मूड खराब रहना, शराब का नशीले पदार्थों का यदि कोई ज़्यादा पहले सेवन नहीं करता था, एकदम सेवन करने लग गया, तो ये आपके कोचिंग के अंदर गांजा, ये घोड़े बाबा से कई गुरु से लेके आते हैं। बच्चों में लक्षण लगे कोई पहले खुद में है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग करने से टेम्पर जो लूज करता है, एग्रेसिव हो जाता है, लिटरल प्रोवोकेशन पे लिविंग करना है कि यहाँ रिसोर्स कहाँ हॉस्पिटल है, क्या क्या है, ये बना के फिल्टर्स को उनको सबको बना के रखना चाहिए। जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबको लिस्ट बना के रखना चाहिए, जो हेल्प करने वालों को अपने पास भी हो तो कोई भूल नहीं, वो ऑर्गेनाइज के जो होते हैं उनकी लिस्ट। और ये कुछ हैं जो मैंने पिछली बार जो सुसाइड ज़्यादा हो रही थी तो जयपुर से एक टीम आई थी, गवर्नमेंट स्टूडेंट की मैं बात कर चुका, इसलिए रैंकिंग सिस्टम ABCD में हो नंबरों की जगह, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टाइम टू टाइम इलेक्शन प्रोग्राम 436 सीधे डायरेक्ट सुसाइडल टेंडेंसी थी और उसके में डिप्रेशन ऐसे सुना आपने गाना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो अब ये गाना है, फिल्म में क्या दृश्य रहा होगा। ML अग्रवाल ने बताया जो हमारे यहाँ पर आत्महत्याएं, जो बच्चे सुसाइड करते हैं या बड़े सुसाइड करते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हमें उनको रोकना चाहिए और कौन कौन से टोल फ्री नंबर पर जाकर उनकी हेल्प हो सकती है, ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई।